तो यहाँ पे मैंने एक जो कैरेक्टर है वो ट्रेस किया है। हालाँकि इसके ऊपर ट्यूटोरियल यूट्यूब पे भी पहले से पड़ा है कि कैरेक्टर ट्रेस कैसे होता है। मॉडल शीट के बाद कैरेक्टर ट्रेस कैसे किया जाता है, वो आपका स्पेशल अलग से क्लास लगेगा। तो ये ट्रेसिंग के बाद ऐसा सामने ये चीज़ आती है। अगर आप इसके अंदर जाओगे तो ये यहाँ पे ये सारी चीज़ अलग-अलग करके रखी होती है। ये सारा ट्रेसिंग का पार्ट है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलना ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री रहता है। आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए। गाइस अगर आपको हमारी लाइव क्लासेस को ज्वाइन करना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो 30 जुलाई को यहाँ पे नया बैच स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पे हम कंप्लीटली कार्टून स्टोरी बनाना आपको सिखाते हैं। आपको लगता है कि जब हम डेली यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं तो यहाँ पे क्या सिखाते हैं हम? जब आप यूट्यूब के लिए कार्टून वीडियो बनाते हैं तो वहाँ पे आपका स्टोरी पे बहुत सारा एनिमेशन थोड़ा डिफरेंट होता है। हर स्टोरी थोड़ा यूनिक होता है, इसीलिए आपको डाउट बहुत सारे आते हैं, जहाँ पे आपका टीचर आपकी हेल्प करता है, ज़ूम में आके या गूगल मीट पे आके आपका स्क्रीन देख के आपके सारे डाउट को क्लियर करता है। तो यहाँ पे गाइस 3 मंथ पे 15 क्लास लगती है, कंप्लीट तरीके से आपको एनिमेशन बनाना सिखाते हैं। एक के बाद एक क्लास नहीं आता है, क्योंकि गाइस अगर एक के बाद एक आएगा तो आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। तो पहला क्लास आता है, फिर 2 दिन आपको गैप रहता है, फिर उसके बाद और क्लास आती है। तो ऐसा आप एक-एक करके आगे बढ़ते हो। कैरेक्टर एनिमेशन, ट्रेसिंग, रिगिंग, कंपाइलिंग यानी कि स्टेजिंग, बैकग्राउंड म्यूजिक, कंप्लीट कार्टून स्टोरी कैसे बनता है, ये यहाँ पे बनाना सिखाया जाता है। इस क्लास की सबसे खास बात है कि आप लाइफ टाइम एनिमेशन के प्रॉब्लम्स आप पूछ सकते हो। एनिमेशन से जुड़े कोई भी डाउट होते हैं, वो अपने टीचर के साथ आप 3 मंथ के बाद भी पूछ सकते हो, ज़ूम में, एनीडेस्क में आके। ऐसी फैसिलिटी सिर्फ यूट्यूब पे पूरा एशिया में लर्न एनिमेशन हिंदी दे रहा है, जो कि आपको पूरा क्वालिटी के साथ हम आपको पूरे डाउट को क्लियर करते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। कई बार हम डाउट वाला वीडियो भी डालते हैं। तो यहाँ पे होता ये है कि जब आप हमारे स्टूडेंट बनते हो, तो आप लाइफ टाइम हमारे से जुड़ जाते हो। इसका मतलब है ये 3 मंथ का क्लास नहीं है, लाइफ टाइम आप यहाँ पे अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि एनिमेटर बनने में टाइम लगता है। यहाँ पे पहले तो आप 3 मंथ क्लास में रहते हो और उसके बाद भी आप जब आपका स्टोरी बनता है, वहाँ पे भी आपके जितने भी स्टोरी पे डाउट आते हैं, सारे डाउट आपका टीचर क्लियर करता है। तो अगर गाइज़ आपको इस क्लास को जॉइन करना है, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और ये 30 जुलाई को स्टार्ट होने वाला है, ये नया बैच स्टार्ट होने वाला है। अगर आपके पास पैसा नहीं है, तो आप फ्री में सीखिए, जो हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियोज़ पड़े हैं। बाकी डाउट के लिए आपको इस क्लास में आना ही पड़ेगा, क्योंकि एनिमेशन की दुनिया बहुत बड़ी है। आपके डाउट सिर्फ आपके हो सकते हैं, इसीलिए मोस्टली लोग इस क्लास को जॉइन करते हैं, ताकि वो मनीष मेहता के साथ सीधा बात कर सके और मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ सके। तो चलिए गाइस चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जितना ही पार्ट है, ये सारा ट्रेसिंग का पार्ट है, इसके ऊपर वीडियोज़ पड़ा है। तो क्योंकि हम जब यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं ना, मेन हमारा गोल ये नहीं होता है कि टॉपिक को देखना कि आज ये टॉपिक है, कल ये टॉपिक है। मेन है कि हमें समझना है कि कैसे ट्रेस किया जाता है, कैसे रिग किया जाता है, कैसे कैरेक्टर एनिमेशन किया जाता है, तो और कैसे स्टेजिंग किया जाता है। टॉपिक को समझना है, ठीक है? वरना एक्शन को समझने लग जाओगे तो फिर तो टॉपिक पे टॉपिक बहुत सारा टॉपिक बन जाएगा। तो अभी एक कैरेक्टर को मॉडल शीट के बाद पूरा ट्रेस किया जाता है, उसके बाद उसे रेडी किया जाता है एनिमेशन के लिए, वेक्टर एनिमेशन में उसे हम रिग कहते हैं। तो एक तो बॉन्ड टूल से भी रिग करते हैं, तो बॉन्ड टूल वाला हम नहीं करते, क्योंकि बॉन्ड टूल आप बाहर से भी करोगे तो पीएनजी में या जेपीईजी में वो करके काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम जैसे इसका आईब्रो का ड्राइंग चेंज चेंज करते हैं, हाथ का ड्राइंग चेंज करते हैं, तो हमें प्रॉपर रिग करना है जैसे वेक्टर एनिमेशन में रिग करते हैं। तो अभी स्टेप बाय स्टेप मैं पूरा इस कैरेक्टर को रिग करूँगा। तो पहला तो ये है कि ये पूरा का पूरा जो ये कैरेक्टर है, ये पूरा ट्रेस किया गया है, तब ये यहाँ पे ऐसा आया है, ट्रेस हुआ कैरेक्टर है। और यहाँ पे देखोगे ग्रुप है, कहीं पे भी ये अगर इसको मैं कंट्रोल V दबाता हूँ, तो कहीं पे भी आपको जैसे है इसका हेड है, तो ये कहीं पे भी आपको सिंबल नहीं है, सब यहाँ पे ये ग्रुप है। तो अभी आपको समझ आएगा कि जैसे जो ग्रुप होता है, सिंबल होता है, कैसे बनाते हैं, कैसे नहीं बनाते, सारी चीज़ आपको डिटेल में अभी समझ आएगी, एक-एक करके। तो सबसे पहले इतना समझ लो कि रिग क्या होता है? अगर आप नॉर्मल लैंग्वेज में समझो, तो अगर मैं पूछूँगा कि रिग क्या होता है? एक कैरेक्टर को हम रेडी करते हैं एनिमेशन के लिए। 2D में भी रिग होता है, 3D में भी रिग होता है। 2D में जो रिग होता है, वो वेक्टर एनिमेशन में होता है, ट्रेडिशनल एनिमेशन में नहीं होता है। जो ट्रेडिशनल एनिमेशन में मैंने पहले आपको बताया था, उसमें रिग नहीं होता है। जब आपसे कोई पूछेगा ना कि रिग 2D एनिमेशन में होता है, तो 2D एनिमेशन में रिग नहीं होता है, वहाँ पे जहाँ पे ट्रेडिशनल एनिमेशन होता है, फ्रेम बाय फ्रेम। वहाँ पे रिग नहीं होता है। लेकिन जहाँ पे वेक्टर एनिमेशन होता है, जहाँ पे हमारा वेक्टर बना रहता है, वहाँ पे हमें रिग करने की ज़रूरत है। उसके हाथ को, पैर को प्रॉपर तरीके से रिग करने की ज़रूरत है, ताकि एनिमेशन कर सके। वैसे ही 3D में भी रिग होता है। जो 3D कैरेक्टर होते हैं, जो माया में बनते हैं या अदर सॉफ्टवेयर में बनते हैं, वहाँ पे भी रिग होता है। तो अभी हम रिग इसीलिए करते हैं ताकि हम एनिमेशन के लिए उसे रेडी कर सकें। तो यहाँ पे ये जो कैरेक्टर है, इसको मैं रिग करता हूँ प्रॉपर एनिमेशन। सारा का सारा ये देखोगे पूरा ये ग्रुप है। जैसे इस पैर पे जाता हूँ और इस पैर के अंदर जाता हूँ,
तो यहाँ पे देखोगे ये पूरा यहाँ पे अलग से ग्रुप है, ये अलग से ग्रुप है और ये अलग से ग्रुप है। ये प्रॉपर तरीके से तब समझ आता है जब एक आदमी को ट्रेसिंग समझ आता है कि ट्रेसिंग कैसे किया जाता है। ट्रेसिंग के बाद का काम है ये। और रिग हमेशा ध्यान दिया जाता है कि आगे जाके एनिमेशन कैसे होता है, क्या-क्या होगा इस कैरेक्टर में, उसका भी ध्यान रखा जाता है। इसीलिए मतलब बहुत टाइम मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि आपका डिज़ाइन पे डिपेंड करता है री कैसे करना है कि आगे जाके जैसे मेरे पास ये डिज़ाइन है, तो आपके पास हो सकता है साड़ी वाला डिज़ाइन है, हो सकता है धोती वाला कोई कैरेक्टर है, हो सकता है कोई और कैरेक्टर है, तो डिपेंड करता है आपका डिज़ाइन कैसा है, उसके अकॉर्डिंग लेयर्स बनती है, बाकी तरीका एक ही होता है। तो अभी हमने क्या करना है रेडी करना है इसको एनिमेशन के लिए। तो हमने पूरा सेलेक्ट करो, अगर ये पहले से कंट्रोल जी है तो एक ही बना है तो आप एक ही बार सेलेक्ट करोगे तो पूरा सेलेक्ट होगा। तो ये क्या है अभी ग्रुप है, प्रॉपर्टीज़ में पता लग रहा है ग्रुप है। तो हमने क्या करना है F8 दबाना है, F8। तो मैं मान के चल रहा हूँ आप बिगिनर हो, बिल्कुल ही बिगिनर हो, तो मैं अभी थोड़ा-सा डिटेल में बताऊँगा F8 क्या होता है। F8 करने से क्या होता है यहाँ पे कन्वर्ट टू सिंबल, ये सिंबल में कन्वर्ट करता है शेप या ग्रुप को। नहीं समझ आता है तो नोट डाउन करो। अगर बाकी तो मैं कहूँगा धीरे-धीरे आप काम करते रहोगे तो समझ आता रहेगा। तो कन्वर्ट टू सिंबल में कन्वर्ट करने के लिए हम F8 का प्रेस करते हैं F8। तो हमने F8 जैसे ही प्रेस किया आपके पास ये खुल के आ जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले पूछता है ये नाम कि आप क्या नाम देना चाहते हो? तो अगर मैं इस लड़की को नाम दूँ जैसे गर्ल 1 या सीता, गीता जो भी आप नाम देना चाहते हो या कैरेक्टर 1 अगर आप इस पे नाम नहीं देना चाहते हो तो ये सिंबल 1 सिंबल 2, सिंबल 3 ऐसे ही अपने आप बनाता रहता है। आप एक्स, वाई, ज़ेड कुछ भी नाम दे सकते हैं, पर हमेशा याद रखना जैसे ये आपने नंबर यहाँ पे डाल दिया, इसके आगे आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यहाँ पे डॉलर का सिंबल लगा दिया, ऐसा कभी मत करना। ना डॉलर का, ना परसेंटेज का लगाना है। ये क्या होता है कि आगे जाके जब आप अपना एक एफएलए को दूसरी जगह ओपन करते हैं, तो करप्ट होने का चांसेस ज़्यादा होता है। ये आपको अभी नहीं, जब आप थोड़ा सीनियर बन जाओगे, जब आपके पास बहुत सारा काम आएगा, एक सीनियर एनिमेटर बन जाओगे, तो आपके पास बहुत सारा फ़ाइल रहेगा, तब आप खोलोगे तो आपका फ़ाइल करप्ट भी हो सकता है दूसरे सिस्टम में ले जाने पे। तो तब क्या होता है वो करप्ट या फिर वो गायब होता है, वो इसकी वजह से होता है, जो ये सिंबल टाइप के बने रहते हैं, ये उसी को पता होता है जिसने काम किया है। तो जो मेरे को पता है तो वो नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ। तो सिर्फ़ आप यहाँ पे एक्स, वाई, ज़ेड नंबर दे दो या कुछ भी एबीसीडी डाल दो या फिर आप यहाँ पे नाम डाल दो, ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आप गेमिंग कंपनी में काम करते हो तो ज़रूरी है, हर एक चीज़ का नाम देना। तो हमने यहाँ पे नाम नहीं दे रहा मैं अभी सिंबल 1 ही आ रहा है, ठीक है? नेम और टाइप में नीचे कई बार डिफ़ॉल्ट होता है मूवी क्लिप। तो मूवी क्लिप नहीं करेंगे, हम करेंगे ग्राफ़िक। रीज़न क्या है? बिकॉज़ ग्राफ़िक टाइमलाइन पे एनिमेशन दिखाता है, इसीलिए हम ग्राफ़िक रखेंगे टाइप। तो हमने ग्राफ़िक को सिलेक्ट करना है। बाकी कुछ भी छेड़ा-छाड़ी मत करना, सीधा ओके दबाना है। जैसे ही आप ओके करोगे तो यहाँ पे देखोगे सिंबल बन जाएगा ये और टाइप इसका ग्राफ़िक रहेगा। ठीक है? तो ये सिंबल में कन्वर्ट हो गया और टाइप इसका क्या है ग्राफ़िक है। तो अब ये इससे क्या हुआ, तो ये पूरा का पूरा हमारा सिंबल बन गया। पता कैसे लग रहा है? यहाँ पे पता लग रहा है पूरा प्रॉपर्टी में, है ना? अब लूपिंग का ऑप्शन भी आ गया है, फ्रेम पिकर का भी ऑप्शन आ गया है, तो सारा यहाँ पे पता लग रहा है। तो अब आप क्या करोगे, ये जो पूरा कैरेक्टर है, इसके अंदर जाके डिवाइड करोगे। अगर आपको वॉक साइकिल आ गया, तो आपको पता होगा कि अंदर बहुत सारी लेयर्स बनी थी, कैसे बनी थी, उसका क्या रीज़न था। तो वहाँ पे आपको अगर नहीं समझ आया तो यहाँ पे समझ आएगा वो कैसे बनी थी, कैसे रेडी हुआ था वो कैरेक्टर। तो अभी हम इस कैरेक्टर के ऊपर डबल क्लिक करेंगे। देखो, कहीं बाहर डबल क्लिक करेंगे तो नहीं जाएँगे अंदर, लेकिन इसके ऊपर करेंगे तो हम इसके अंदर जाएँगे और अंदर कैसे कैसे पता लगेगा अंदर गए हैं? तो यहाँ पे देखना जो सीन 1 है, यहाँ पे ये सिंबल खुल के आएगा सिंबल 1। ये मैं थोड़ा-सा डिटेल में बता रहा हूँ ये समझकर कि आप बिगिनर हो, ये समझकर। तो जैसे मैं डबल क्लिक करता हूँ यहाँ पे और वैसे ये सिंबल के सीन 1 के आगे ये वाला नाम आ जाएगा सिंबल 1। देखो। यहाँ पे आ गया। इसका मतलब मैं इस सीन के अंदर आ गया, इसके अंदर आ गया। तो अब ये मैं इसके अंदर हूँ और अब मैं इसको करूँगा यहाँ पे अगर ये देखो अगर ये पूरा एक है, मतलब ग्रुप है पूरा का पूरा बॉडी, तो आप एक बार कंट्रोल बी करो। ये तब किसने ग्रुप किया है? उसने ग्रुप किया जिसने इसे ट्रेस किया, जिस ग्राफिक डिज़ाइनर ने एनिमेटर ने इसे ट्रेस किया। मोस्टली ये ग्राफिक डिज़ाइनर करते हैं, ट्रेसिंग और मॉडल शीट ट्रेसिंग और रिग का काम मोस्टली ग्राफिक डिज़ाइनर करते हैं जो वेक्टर बनवाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे इसको मैंने ब्रेक किया ताकि ये सारा पार्ट हमारा अलग-अलग आए। एक बार ब्रेक किया क्योंकि इसके अंदर ये अलग-अलग पड़ा था पहले से। ये कब पता लगेगा आपको जब आप ट्रेसिंग समझोगे तब। तो अभी हमने हमारे पास करैक्टर है, तो मैंने इसको ब्रेक किया। अब ये देखोगे सीन के अंदर आया ना मैं, इसके अंदर मैं अब क्या करूँगा हेड को अलग करूँगा और पैर को अलग करूँगा।
हाथ को अलग करूँगा, मिडल पार्ट को अलग करूँगा। तो ऐसा मैं सबको अलग-अलग करूँगा अपने एनिमेशन के अनुसार कि आगे मुझे क्या करना है। तो सबसे पहले चलिए हेड से शुरू करते हैं। अभी देखोगे मेरा हेड तो यहाँ पे पूरा एक साथ सिलेक्ट हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसे अगर ब्रेक करता हूँ, तो ये देखोगे छोटे-छोटे पार्ट अलग-अलग है, ये पार्ट अलग है। तो मैं कैसे सिलेक्ट करता है इसे? पूरा ऐसा ड्रैग करके ऐसा। अब फिर उसके बाद बाहर आके देखता कि नहीं मेरा लिप्स यहाँ पे छूट गया, तो एक बार कंट्रोल ज़ेड मारो, फिर शिफ्ट के साथ ध्यान से सुनना, शिफ्ट के साथ लिप्स को भी सिलेक्ट किया। अब देखोगे बाहर आके तो लिप्स भी सिलेक्ट हो गया, ठीक है? अब मैं वापस से कंट्रोल ज़ेड करूँगा, वापस आ गया। अगर अनसेलेक्ट करना है, मान के चलो मुझे बाल को अनसेलेक्ट करना है, तो शिफ्ट के साथ लेफ्ट क्लिक को प्रेस करो, तो बाल अनसेलेक्ट हो गया। शिफ्ट के साथ सिलेक्ट किया जा सकता है, शिफ्ट के साथ अनसेलेक्ट किया जा सकता है, ठीक है? कंट्रोल ज़ेड मार रहा हूँ और शिफ्ट के साथ इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे फेस के अंदर ये सारा पार्ट चाहिए। तो मैंने इसको कंट्रोल एक्स करना है यहाँ पे और न्यू लेयर, कहाँ पे जो साइड में एक प्लस टाइप का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे न्यू लेयर लिया। न्यू लेयर को आप नाम दे सकते हैं अगर देना चाहते हो तो। हेड के नाम से या कुछ भी नाम दे दो या फिर नाम नहीं भी दोगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने नाम नहीं दिया, सिर्फ़ यहाँ पे लेयर 2 आ गया, तो राइट क्लिक करके स्टेज पे, राइट क्लिक करके यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट वी, पेस्ट इन प्लेस, कंट्रोल शिफ्ट वी। तो यहाँ पे मैंने कंट्रोल शिफ्ट वी, आप शॉर्टकट की है इसका, आप यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट इन प्लेस भी करोगे, एग्ज़ैक्ट वहीं वहीं आता है जहाँ से आपने कट किया है, कंट्रोल एक्स। यहाँ से कंट्रोल एक्स किया कट, तो सीधा मैंने पेस्ट इन प्लेस भी कर सकते हो। तो जो शॉर्टकट की मैंने बताया। तो अब ये दूसरी लेयर पे आ गया। अब आपने जैसे ही दूसरी लेयर पे आएगा दोबारा F8 प्रेस करना। अब दोबारा F8 प्रेस करना, अभी जो टाइप है ये अपने आप डिफ़ॉल्ट रहेगा ग्राफ़िक, ठीक है? अब ऊपर देखोगे सिंबल 2 आ गया। मैं चाहूँ तो यहाँ पे हेड लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ और लिख सकता हूँ। मैं अभी नाम नहीं चेंज कर रहा हूँ, सिंबल 2 ही रख रहा हूँ। ये अपने आप बनता रहता है आगे, आगे, आगे। ठीक है? धीरे-धीरे समझोगे सिंबल का गेम है क्या। तो अभी नाम इसका मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, यही रख रहा हूँ, बाकी ये सब है, अब ओके करूँगा। अभी तो थोड़ा आराम से बता रहा हूँ, आगे धीरे-धीरे मैं जल्दी-जल्दी बताऊँगा क्योंकि इतना तो समझ आ जाएगा आपको कि F8 करने से कन्वर्ट टू सिंबल होता है कोई भी शेप या ग्रुप। तो मैंने इसको ओके कर दिया। तो ये बन गया हमारा सिंबल। अब यहाँ पे मैंने ये पॉइंट को नीचे लाना है यहाँ पे ताकि मैं इसको हिला सकूँ। कैसे पता अभी देखो मैं इस पॉइंट को लाने की कोशिश करूँगा तो पूरा हिलेगा। क्यों? क्योंकि ये सिलेक्शन है। यहाँ पे जो सिलेक्शन टूल है उससे सिलेक्ट हुआ है। ये फ्री ट्रांसफॉर्म टूल से सिलेक्ट नहीं हुआ। तो शॉर्टकट की क्या है इसका सेकंड टूल का फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, इसका शॉर्टकट की है क्यू। जैसे क्यू प्रेस करोगे अपने पास ये आ जाता है और ये पॉइंट टाइप के बने आ जाते हैं। कोने पे ले जाओगे ऐसा रोटेट कर सकते हो और यहाँ पे बीच में ऑल्ट के साथ नीचे करोगे तो एक साइड से नीचे हो सकता है। लेकिन बिना ऑल्ट के दोनों तरफ से बिना ऑल्ट प्रेस किए दोनों तरफ से होगा। ठीक है? तो हमें क्या हमें तो रोटेट करना है। लेकिन ये जो पॉइंट है इसे उठाकर बीच में लाना है क्योंकि ये फ्रंट है, तो फ्रंट से यहाँ से मूव होगा बाद में। आपके पास अगर क्वेश्चन होगा कि सर क्या इससे पहले डिसाइड किया जा सकता है या बाद में भी पहले डिसाइड करना पड़ेगा या बाद में भी कर सकते हैं? इसको पहले ही डिसाइड करना पड़ेगा कि कहाँ पे रखना है। मोस्टली लोग मुझे जब कमेंट करते हैं, जो सब्सक्राइबर रहते हैं, जो कॉल नहीं कर सकते, डाउट नहीं पूछ सकते हैं, वो लोग बार-बार कहते हैं, "सर हमारा जो ना कैरेक्टर टूट रहा है, टूट रहा है।" वो बार-बार इस वाले पॉइंट को हिलाते रहते हैं, क्लासिक ट्विन के बाद वो टूटता है। तो हमें पहले डिसाइड करना पड़ेगा ये पॉइंट कहाँ रखना है। तो एनिमेटर को पहले से पता होता है ये पॉइंट कहाँ रखना है। तो आप सिर्फ ये तरीके को समझो कि काम कैसे हो रहा है। अभी मैंने पॉइंट यहाँ पे रखा है, अगर ये फ्रंट होगा तो ये साइड में होगा, अगर ये फ्रंट फ्रंट है तो बीच में होगा, अगर 3/4 है तो साइड में होगा, फ्रंट है तो बीच में होगा ये पॉइंट नीचे, ताकि हम यहाँ से मूव कर सकें। अब इसके पीछे जो बाल है, अगर आपको लगता है सर इसके पीछे बाल है ये हेड के साथ नहीं होगा, ये नहीं होगा। अगर कोई लड़की का या कोई लड़के का भी बाल अगर लंबे हैं तो वो अलग लेयर पे रहेंगे, तो मैंने ऊपर वाले हेड को अलग रखा है क्योंकि वो नेक के पीछे है, तो इसीलिए हमने इसको अलग लेयर पे लेना है। तो सबसे पहले तो नेक का काम करते हैं, तो नेक को हमने F8 कर दिया, सिंबल 2 इसका नाम है। आप यहाँ पे F5 करके रखो, आप बाद में समझोगे F5 का क्या मतलब है। F5 से आगे होता है जो ये लाइन टाइप का है ना, अगर मैं एंटर मारूँगा तो ये यहाँ तक जाएगा जितना F5 किया है, इससे आगे नहीं जाएगा। अभी शायद आप इसका मतलब नहीं समझोगे, जब आप आगे कैरेक्टर एनिमेशन करोगे तो आप समझ जाओगे, ठीक है? कि कैसे-कैसे ये पूरा काम होता है, क्या-क्या रहता है। अब मेरे वीडियोज़ देखोगे ना तो आपको समझ आएगा ये F5 क्या होता है, इससे क्या होता है कि अंदर-बाहर हम क्यों करते हैं आगे। क्या हम पहले कर सकते हैं या बाद में कर सकते हैं? आप कभी भी कर सकते हो, आप पहले भी कर सकते हो या सब कुछ करने के बाद में भी कर सकते हो। तो बेहतर है पहले करके रखो, कितना भी करके रखो। इसका पैसा नहीं लगता है। मतलब आप आगे बढ़ा के रखो इसको, जितना हो सके उतना आगे बढ़ा के रख सको, जितना रखोगे। F5 से आगे होता है
और शिफ्ट F5 से बैक होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखोगे 121 है, आपको करना है 110, तो आप ऐसा पकड़ो, शिफ्ट F5 से बैक करो, ऐसा। शिफ्ट F5 से बैक होता है। F5 से आगे होता है, शिफ्ट F5 से बैक होता है। F5 से आगे होता है, शिफ्ट F5 से बैक होता है। ख़ैर, जब आप आगे काम करोगे, प्रैक्टिस करोगे, आपको समझ आएगा, क्योंकि हम इंस्टीट्यूट की तरह नहीं पढ़ा रहे आपको कि ए फॉर एपल, बी फॉर बॉल। हम आपको प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिकली समझा रहे हैं, वरना तो ये एक-एक करूँगा तो फिर आप और उलझ जाओगे। तो हम प्रैक्टिकली आपको सिखा रहे हैं। हमने आगे बढ़ा दिया, हेड को अलग लेयर पे ले गया, पूरा ये हेड बार से सिंबल है। अब सबसे पहले हम हेड का काम करेंगे, इसके अंदर जाएँगे। अब देखो, जैसे मैं हेड के अंदर क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे सिंबल 1, यहाँ पे सिंबल 2 आएगा, ये वाला, और पूरा बॉडी ब्लर हो जाएगा। कई बार ब्लर नहीं होता नए वर्ज़न में, जैसे एडोब एनिमेट 2023 थोड़ा-सा अपग्रेड होता है। तो देखो, डबल क्लिक करूँगा, ये पीछे वाला ब्लर हो गया। कई बार नहीं होता तो वो इग्नोर करो, बस इसके अंदर आना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने ब्लर बोला तो ब्लर ही होगा। ठीक है, कई बार अपडेट होता आपका जो सॉफ्टवेयर है, तो उसपे इस पे मत जाना, सिर्फ़ यहाँ पे सिंबल 2 है, यानी कि हम हेड के अंदर आ चुके हैं। अब हेड के अंदर भी काम करना है। स्टार्टिंग में आपको लगता है कि सर ये अंदर, अंदर, अंदर जाके बहुत मतलब अंदर जाना पड़ता है। देखो, स्टार्टिंग में लगता है ऐसे, जैसे ही आप 8-9 महीना काम करोगे ना, आपको समझ आ जाएगा, ये बिल्कुल नॉर्मल एनिमेशन लगेगा आपको, पर तरीका ऐसा ही है। क्योंकि ये तरीका मेरा नहीं है, ये जितने भी वेक्टर एनिमेटर है, सबका ऐसा ही तरीका होता है मोस्टली। अब आप क्या करोगे, हेड को यहाँ पे डिवाइड करोगे। तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले, जैसे मेरा ये बाल है, इसको मुझे अलग अलग लेयर पे रखना है, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल एक्स और न्यू लेयर लूँगा, और यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्टिंग प्लेस। देखो, दूसरी बार मैं कर रहा हूँ पेस्टिंग प्लेस, यानी कि आपको अब समझ आ रहा है, अच्छा ये पेस्टिंग प्लेस होता क्या है। यानी कि मैं प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूँ कि कैसे काम किया जाता है। मैं आपको अलग से नहीं पढ़ा रहा हूँ, पेस्टिंग प्लेस क्या होता है, पेस्टिंग सेंटर क्या होता है, मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ एक इंसान को मैं एक पिच में लेकर मैच में आपको मैं बैट पकड़कर खिलाना चाहता हूँ कि शॉट मारना। मैं आपको अलग से नहीं सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे पेस्टिंग प्लेस दूसरी बार हो रहा है, तो यहाँ पे एग्ज़ैक्ट यहाँ पे आ गया। अब आपने क्या करना है, F8 दबाना है। F8, सॉरी मैंने F6 कर दिया, F8। F8 दबाया, और इसको सिंबल अभी मैं फटाफट करता हूँ, ओके कर दिया, सिंबल बना दिया, और इसका पॉइंट इसके अनुसार मैंने यहाँ रखा, ताकि मैं बाद में इसको मूव कर सकूँ। अगर आपको इसको बाद में अंदर जाके भी एनिमेशन करना है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल शेप ट्यून के साथ ये एनिमेशन होगा, अगर करना है, तो अंदर जाके आपको F5 करके आगे रखना पड़ेगा इसको ऐसे। ठीक है? ये अभी इतना मत समझो, क्योंकि डिटेल वाला काम है, और यहाँ पे आपको ब्रेक करके रखना पड़ता है। तो ये बाद में समझोगे आपकी शेप ट्यून के साथ यहाँ पे काम कैसे होता है। जब आपका क्लाइंट कहता है कि मेरे को थोड़ा डिटेल में काम चाहिए और क्वालिटी वाला काम चाहिए, तो आपको शेप ट्यून के साथ भी खेलना पड़ता है। हम पहले बिगिनर एनिमेटर बनेंगे, मतलब एक नॉर्मल एनिमेटर बनने में 5-6 महीने लग जाते हैं। उसके बाद आपसे धीरे-धीरे आप बेहतर एनिमेटर आप धीरे-धीरे बनते हो। एकदम से नहीं बन बन पाता कोई भी एनिमेटर। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने पॉइंट यहाँ पे रख लिया, तो इसका काम कंप्लीट है अभी। अब दूसरा, जैसे ये वाला पार्ट है, तो इस वाले पार्ट को मैं कंट्रोल एक्स करके न्यू लेयर पे यहाँ पे पेस्टिंग प्लेस करूँगा, और इसको भी F8 करूँगा। मुझे इसके अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस ये अलग चाहिए। अब जैसे अब आइज़ है, तो आइज़ को मैं दोनों आइज़ को पकड़ता हूँ शिफ्ट के साथ। तो कंट्रोल एक्स किया, क्योंकि आइज़ हमारा एक साथ रहेगा, तो न्यू लेयर लिया, और इसको यहाँ पे पेस्टिंग प्लेस किया, आइज़ को भी F8 किया। आप चाहो तो यहाँ पे आइज़ लिख सकते हो नाम, मैंने सिंबल 5 ही रखा, और ओके कर दिया। अब यहाँ पे इसका भी हम अंदर जाके डिवाइड करेंगे। देखो, अंदर हम किसके अंदर जा रहे हैं? जिसके अंदर काम एनिमेशन है, उसी के अंदर जाएँगे। देखो, इस बाल के अंदर एनिमेशन नहीं था, तो हम अंदर नहीं गए, लेकिन हम जानते हैं कि आई ब्लिंकिंग होगा, तो इसका मतलब क्या है, आई ब्लिंकिंग भी डिवाइड होगी, अंदर से जो पार्ट है वो डिवाइड होगा। ये सब में एक जैसा ही काम करता है, चाहे वो बर्ड है, चाहे वो कोई भी मतलब हाथी का कैरेक्टर है, या लॉयन का कैरेक्टर है, चाहे चाहे एनिमल है, चाहे ह्यूमन है, सब में एक जैसा ही डिवाइड होगा वेक्टर एनिमेशन में। तो अभी आप क्या करोगे? ये जो आइज़ है, इसको भी पहले डिवाइड कर लो, ये सिंबल बन गया, पॉइंट कहीं कहीं रखने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे है वहीं रखो, और डबल क्लिक करके अंदर जाओ। अब ये बाहर का पार्ट भी ब्लर हो गया, क्योंकि ये 2022 का वर्ज़न है। अब ये सारी चीज़ों को हम अलग-अलग डिवाइड करेंगे, जैसे इसका इसका जो सर्कल है, ये सब है, इसको डिवाइड करेंगे। अगर आपने मेरे ट्यूटोरियल पहले देख लिए यूट्यूब में कि आई ब्लिंकिंग कैसे होता है, तो आप समझ जाओगे कैसे करना है, क्योंकि यहाँ पे तो मैं आपको प्रैक्टिस प्रैक्टिस इम्पोर्टेंट है, पहले समझना इम्पोर्टेंट है कि सिंबल कैसे काम करता है। अब हम क्या करेंगे, इसको पहले, ये ग्रुप है दोनों, तो इसको एक-एक करके पहले कंट्रोल बी दबाते हैं। अगर ये पहले से टूटा है, ऐसा अलग-अलग है, तो कंट्रोल बी करने की ज़रूरत नहीं है। तो कई बार ग्राफिक डिज़ाइनर कंट्रोल जी करता रहता है, तो 2 बार ग्रुप बना होता है, तो ब्रेक करना कंट्रोल बी से ब्रेक होता है। एक बार करना, 2 बार करोगे तो पूरा ही ब्रेक हो जाएगा, ठीक है? तो पूरा ब्रेक कैसे होता है, देखो मैं अगर सिखाऊँ, जैसे ये अगर मैं इसको मान के चलो कंट्रोल जी है, 2 बार करूँगा, कंट्रोल बी, तो ऐसा ब्रेक होता है।
ये देखो डॉट डॉट आ गया ना, यानी कि सारा आपस में चिपक गया, ये सारा का सारा आपस में इसमें चिपक गया, इसको हटाऊंगा तो यहाँ से टूट जाएगा। तो बार बार कंट्रोल भी मत दबाना, एक ही बार कंट्रोल भी दबाना। तो यहाँ पे इतना हो गया। अभी इस वाले पार्ट को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ये बस बताने के लिए किया था। अब जैसे ये आइज है, तो जैसे ये ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, तो अब इसको हर एक पार्ट को अपने हर एक लेयर पे रखना है। आपको एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पे पूरा सेलेक्ट करने के बाद, राइट क्लिक करके यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट लेयर का शॉर्टकट किया है कंट्रोल शिफ्ट डी। डिस्ट्रीब्यूट लेयर मत करना। डिस्ट्रीब्यूट लेयर क्या करता है, आपके जो पूरा इस लेयर पे जितने भी शेप है या जितना भी ग्रुप है, वो हर एक लेयर अपने आप बना देता है, लेकिन हमें हमें लेयर तो चाहिए, लेकिन एक तरीके से चाहिए। तो आप चाहो तो डिस्ट्रीब्यूट लेयर कर सकते हो, लेकिन अभी आप डिस्ट्रीब्यूट लेयर मत कीजिए। अभी आप खाली जो मैं कह रहा हूँ वैसा कीजिए। आपने क्या करना है, क्योंकि अब स्टार्टिंग है, थोड़ा आदत डालो काम करने की। तो आप क्या करो, आईब्रो को पकड़ो, कंट्रोल एक्स किया, न्यू लेयर लिया, पेस्टिंग प्लेस, और इसको F8 किया। ध्यान से देखना है ये वाली बातें। और इसके बाद क्यू ऑन किया। जब भी मैं क्यू बोलूंगा तो समझ जाना, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, और इस पॉइंट को उठा के इधर लाओ। और क्यों? क्योंकि हम बाद में इसका एक्टिंग करेंगे इसके साथ। तो अब ये जो आगे F5 आप पहले करो बाद में करो, मैं पहले करके रख रहा हूँ F5। तो अब ये जो हमने F8 किया, इसके अंदर जाएंगे। क्यों? क्योंकि आईब्रो का भी ड्राइंग चेंज होता है ना, मान के चलो गुस्से में, सैड, तो वो सब यहाँ पे रहता है। तो इसको एक बार अंदर जाके F8 करते हैं, और इसको यहाँ पे सिंगल फ्रेम करते हैं, और इसको F5 करते हैं आगे। और इसके अंदर ड्राइंग रहता है जो हाँ यहाँ पे फ्रेम पिकर पे नज़र आता है। पर आपको लगेगा सर फ्रेम पिकर पे तो नज़र नहीं आ रहा है, तो वो नज़र इसलिए नहीं आ रहा है बिकॉज़ ये जो 1 लिखा है ये फ्रेम है। तो जब हम इसके अंदर जाएँगे, तो ये जो फ्रेम है ये फ्रेम होती है। तो ये फ्रेम, इसको मैं जैसे आगे ऑल्ट के साथ उठाता हूँ, तो ये 2 की बन गई, यानी कि 2 फ्रेम। तो जब हम बाहर आएँगे तो आपको 2 ड्राइंग नज़र आ रही है। तो हमें यहीं पे ड्राइंग को ऐड करना होता है। इस स्टेप को ध्यान से देखना, क्योंकि यही टेक्निक से मैं सारा काम करने वाला हूँ। तो आपको लगेगा मैं और काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे मुताबिक मैं एक ही काम सिखा रहा हूँ आपको बार-बार घुमा-घुमा के। तो देखो, अगर मुझे इसका ड्राइंग बदलना है तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर जाऊँगा, अब यहाँ पे एक नया ड्राइंग ऐड करूँगा। तो आपके पास पेन टैबलेट होना चाहिए अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर बन रहे हो, ग्राफिक का काम कर रहे हो, लेकिन अगर आप ट्रेसिंग ही कर रहे हो तो आप लाइन टूल से भी ट्रेस कर सकते हो। ये आप ट्रेसिंग के टाइम समझोगे कि ट्रेसिंग कैसे होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक यहाँ पे एक आइज़ बना दिया, क्योंकि माउस से कभी भी आइज़ अच्छी नहीं बनती, ये मैं पहले से बोलते आता हूँ कि माउस से आइज़ अच्छी नहीं बनती है। मैं तो सॉरी, ड्राइंग अच्छा नहीं बनता है। मैं तो ऐसा बना रहा हूँ बिकॉज़ मेरा हाथ थोड़ा सेट है, तो मैंने जैसा भी बनाया बस आपको दिखाने के लिए बना दिया, क्योंकि माउस से कभी ड्राइंग नहीं बनती है, ठीक है? तो आप लाइन टूल से बनाना, लाइन टूल से माउस के साथ लाइन टूल से बनाना, जो ट्रेसिंग जब आप ट्रेसिंग करोगे तो आप लाइन टूल से ट्रेस कर सकते हो माउस के साथ, क्योंकि पेन टैबलेट हमेशा या तो ट्रेडिशनल एनिमेशन के लिए ज़रूरी है या फिर आप मॉडल शीट के लिए ज़रूरी है। बाकी नॉर्मल जो एनिमेटर है वो पकड़ते हैं पेन टैबलेट, वो माउस की तरह होता है। तो यहाँ पे मैंने ड्राइंग को इसके ऊपर रखा, एग्ज़ैक्ट इसके ऊपर, और पूरा सेलेक्ट किया दोनों को, या फिर बाहर सेलेक्ट करके ऊपर वाले को पार्ट को सेलेक्ट किया और डिलीट किया जो पीछे वाला पार्ट था। तो मेरे पास अभी 2 ड्राइंग आया ना, पहला ड्राइंग, दूसरा ड्राइंग। देखो एक के ऊपर एक रखा, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जहाँ पे भी ड्राइंग चेंज होगा, वहाँ पे हमारा अंदर ड्राइंग बनेगा। जैसे हाथ का ड्राइंग चेंज होता है, जैसे इसका पलक का ड्राइंग, ये आईब्रो का ड्राइंग चेंज होता है, जैसे सूज का भी ड्राइंग चेंज होता है, जैसे लिप सिंक, वहाँ पे ड्राइंग चेंज होता है। इसका क्या मतलब है? इसी टेक्निक से आपको सारा जोड़ना पड़ेगा। देखो पहला ड्राइंग, दूसरा ड्राइंग, गुस्सा होगा तो यहाँ पे एक नया ड्राइंग ऐड करना पड़ेगा। फिर वो बाहर आके, अब ये चलेगा नहीं। बस फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे 10 में चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे फ्रेम पिकर ओपन करूँगा और यहाँ पे 10 पे चेंज करूँगा, और बाहर से बाद में आपको दिखेगा एनिमेशन। ख़ैर इतना अभी समझना नहीं, अगर आप अभी बिगिनर लेवल पे हो, खाली इतना समझो जो मैं समझा रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट है। इतना आपको जाना ही पड़ेगा, अंदर-अंदर जाके काम करना। स्टार्टिंग में टफ लगता है, लेकिन 8-9 महीना कंटिन्यू काम करोगे तो ईज़ी लगता है। तो यहाँ पे देखो, इसको मैं क्लियर की फ्रेम करता हटा देता हूँ। यहाँ पे देखो हमने क्या किया, एक बार बाहर से आता हूँ, यहाँ पे हमने F8 किया, सिंबल बनाया, और यहाँ पे लूप है, ये ऑप्शन लूप है, तो लूप रखा है। इसके अंदर चला गए, और इसको सिंबल को हमने यहाँ पे सिंगल फ्रेम रखा, क्यों? ताकि यहाँ पे चले ना। अगर मैं इसको यहाँ पे लूप रखूँगा तो ये चलता रहेगा, देखो, ऐसा चलता रहेगा। तो इसीलिए हमें ये चलाना नहीं है, हमने सिंगल फ्रेम करना है, बाद में हम कंट्रोल करेंगे एनिमेशन के टाइम पे। तो ये तरीका अब सब जगह लागू होगा। किस-किस में लागू होगा ध्यान से सुनना, लिप सिंक में, हाथ में, पैर पे। जहाँ ड्राइंग चेंज होगी वहाँ पे क्या होगा, लूप होगा, सिंगल फ्रेम होगा, देन ड्राइंग होगा। ड्राइंग कहाँ होगा? यहाँ होगा। बस, तभी मैं कहता हूँ लेक्चर का मतलब लेक्चर लगाना नहीं होता है, टेक्निक समझना होता है। और टेक्निक एकदम से नहीं आती है, तरीका एकदम से नहीं आता, धीरे-धीरे समझ आता है, क्योंकि दिखने में ईज़ी लगता है पर टफ रहता है स्टार्टिंग में।
खैर इसका काम कंप्लीट हो गया, मैं बाहर आ गया। सेम मुझे क्योंकि हमें तैयारी करनी पड़ेगी ना, तभी जाके तो आगे एडवांस लेवल का एनिमेशन होगा। तो अब हम दूसरे के अंदर भी काम करेंगे। कंट्रोल एक्स किया, न्यू लेयर लिया। सॉरी, मेरा यहाँ पे अगर एक्स्ट्रा की लगेगा ना, तो आप क्या करो, राइट क्लिक करके इसको क्लियर की फ्रेम करो, और फिर यहाँ पे मैंने यहाँ पे आके कंट्रोल एक्स किया। ये की क्यों लग रही है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये डंडी यहाँ पे रखी है, इसको हिलाया तो की लग रहा है, बिकॉज ऊपर देखोगे ऑटो की फ्रेम ऑन है ये। अगर ये आप चाहते हो कि इसको हिलाने से की ना लगे, तो आप फ्रेम करो। फ्रेम करने पे अब मैं इसको हिलाऊंगा तो की नहीं लगेगा, ठीक है। खैर, अब मैं कहीं से भी उठा दूंगा की नहीं लगेगा, जब तक मैं खुद नहीं लगाऊंगा F6। तो मैंने यहाँ पे फ्रेम किया है, कंट्रोल एक्स किया। अब इसको न्यू लेयर लिया, अब सेम वैसे ही काम करूंगा जैसे इसमें किया। अब थोड़ा जल्दी जल्दी करता हूँ। F8 किया, सिंबल बनाया, क्यू ऑन किया, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, पॉइंट यहाँ पे रखा, इसके अंदर चला गया। F8 किया क्योंकि मैं जानता हूँ बाद में मुझे ज़रूरत पड़ेगी, और मैंने इसको सिंगल फ्रेम किया और यहाँ पे F5 करके रखा, और देन इसके अंदर ड्राइंग रहेगा जो मैं अभी बना नहीं रहा हूँ। ठीक है, बाहर आया। तो इसका काम कंप्लीट हो गया दोनों का, जो ऊपर वाले पार्ट का। अब आते हैं जो इसका पलक वाला पार्ट है। ये पलक है क्योंकि इसके डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। तो इसके बाद मैं इसको कंट्रोल एक्स करता हूँ, यहाँ पे दोनों को मैंने शिफ्ट के साथ पकड़ा एक एक करके। तो यहाँ पे ये जो मैं बाहर करता हूँ ना, फिर कंट्रोल जेड मारता हूँ क्योंकि दिखाने के लिए आपको कर रहा हूँ, बाहर कर रहा हूँ। आप ऐसा करना मत। तो मैंने इसको कंट्रोल एक्स किया, न्यू लेयर लिया और पेस्टिंग प्लेस और ब्रेक किया। आप सोचोगे ब्रेक क्यों किया? ये आप तब समझोगे जब आपको आई ब्लिंकिंग आएगा। तो ब्रेक इसीलिए क्योंकि फ्रेम बाय फ्रेम होगा बाद में, जब आप आई ब्लिंकिंग समझोगे। तो तरीके वाइज़ काम हो रहा है। तो अब ये भी कर दिया। अब दूसरा आते हैं सर्कल में। सर्कल दोनों शिफ्ट के साथ पकड़ा, कंट्रोल एक्स किया, न्यू लेयर किया, पेस्टिंग प्लेस और सीधा F8 दबा दिया। आप सोचोगे दोनों सिंबल को, दोनों सर्कल को एक साथ F8 कर दिया। हाँ, अगर ये 3/4 होता तो मैं अलग-अलग करता, क्योंकि 3/4 का जो ड्राइंग होता है, वो थोड़ा प्रोस्पेक्टिव में होता है ऐसा। पीछे वाला आइज़ थोड़ा छोटा होता है, आगे वाला बड़ा होता है। तो हम क्या करते हैं, 3/4 वाले आइज़ के सर्कल को अलग-अलग लेयर पे रखते हैं ताकि बाद में प्रॉब्लम ना आए एनिमेशन के टाइम पे जब वो हिलेगा इधर-उधर। तो फ्रंट वाला आप कर सकते हो ऐसा। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप इसको भी अलग-अलग कर सकते हो अलग-अलग लेयर पे। बाकी रहा नीचे वाला पार्ट, तो नीचे वाला पार्ट ये 2 है, शिफ्ट के साथ पकड़ा और इसको भी कंट्रोल एक्स किया, न्यू लेयर लिया और यहाँ पे पेस्टिंग प्लेस, हर एक का अलग-अलग बना रहा हूँ। ठीक है, अब पीछे वाले जो पार्ट है, ये जो 2 पार्ट है, इनको भी पकड़ा, ये जो 2 पार्ट है, ये जो पीछे वाले 2 पार्ट है, इसको भी कंट्रोल एक्स किया। जैसे ही मैंने कंट्रोल एक्स किया, ध्यान देना, इस वाली लेयर पे ध्यान देना, लेयर 1 पे, कंट्रोल ज़ेड मारता हूँ। अभी यहाँ पे ब्लैक-ब्लैक आ रहा है। जैसे मैंने कंट्रोल एक्स किया, खाली हो गया। ये कैसा? जैसे एक टोकरी में अगर 10 आम हैं, 10 मैंगो है, 10 मैंगो, तो मैं अगर बोलूँगा हर टोकरी के लिए अलग, हर आम के लिए अलग-अलग टोकरी रखो, तो लास्ट में तो एक ही आम बचेगा ना, तो उसके लिए अलग टोकरी लेने का क्या ज़रूरत है? तो इसके लिए जो हमारे 2 ये जो 2 पार्ट है, इसके लिए अलग लेयर लेने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे F8 कर लो। ये डिज़ाइन के अकॉर्डिंग होता है, कभी-कभी कुछ करैक्टर में ये नहीं होता है, ठीक है? तो आप यहाँ पे इसको इसके अनुसार बाद में एनिमेशन करोगे, जब ये हिलेगा ना, तो इसके अकॉर्डिंग आप एनिमेशन करोगे। अब ये पूरा आई ब्लिंकिंग रेडी है आई ब्लिंकिंग के लिए, जब आप आई ब्लिंकिंग करोगे तो वहाँ पे आप समझोगे कि आई ब्लिंकिंग कैसे करता है, आगे जाके आई ब्लिंकिंग में क्या-क्या काम होगा, तो ये आप तब समझोगे। तो अब इसके बाहर आते हैं, इसका काम कंप्लीट हो गया। अब नोज़ की बारी आती है, कंट्रोल एक्स किया, नोज़ को न्यू लेयर पे ले गए, पेस्टिंग प्लेस, न्यू लेयर तो अब लेना आ ही गया होगा, और यहाँ पे इसको F8 कर दिया, सिंबल बना दिया। अब यहाँ पे आप इसको पहले आगे करो, बाद में आगे करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैं अभी कर लेता हूँ, F5, ठीक है? अब लिप्स पे आते हैं, कंट्रोल एक्स किया, नोज़ के अंदर नहीं जाते क्योंकि नोज़ के अंदर कोई एनिमेशन नहीं है, लिप्स के अंदर एनिमेशन होता है, तो हमने F8 करके सिंबल बना दिया लिप्स को। हम जानते हैं इसके अंदर एनिमेशन होता है, तो इसके अंदर और अंदर जाना पड़ेगा और इसको F8 करना पड़ेगा, और F8 करके इसको सिंगल फ्रेम करना पड़ेगा, इसका जो ये लूप है, लूपिंग है, तो इसको सिंगल फ्रेम करते हैं। और इस सिंगल फ्रेम के अंदर ये जो सिंबल है, इसके अंदर होता है ए, ई, आई, ओ, यू, बहुत सारा ड्राइंग्स होता है, जो आप तब समझते हो जब आपको लिप सिंक समझ आता है। लिप सिंक जब आप सीखोगे तब समझ आएगा कि लिप सिंक ऐड कैसे होगा। ये भी आइब्रो की तरह ऐड होती है, तो इसके अंदर सारी लिप सिंक होती है, फिर ये यहाँ पे वॉइस ओवर लगता है। तो ये तब समझोगे जब लिप सिंक होता है। तो ये इतना काम करके रख लो फिलहाल, फिर बाहर आओ। अब बाहर आने के बाद जैसे ये कान है, ये फ्रंट वाले तो दोनों कान को पकड़ा शिफ्ट के साथ, कंट्रोल एक्स किया, न्यू लेयर लिया, पेस्टिंग प्लेस किया और सीधा F8 किया। अब मेरे कान ऊपर आ रहे हैं, तो मैं नीचे करने के लिए इस लेयर को नीचे करता हूँ, तो पीछे आगे। लेकिन ये जो बाल है, ये वाला ये इतना सा छोटा-सा पार्ट है, ये मुझे इसके पीछे चाहिए। तो मैंने इसी को कंट्रोल एक्स किया और एक न्यू लेयर लिया यहाँ पे, और इस लेयर को सबसे नीचे लाया और यहाँ पे पेस्टिंग प्लेस कर दिया और इसे F8 कर दिया। ये हमने ट्रेसिंग के टाइम पे अलग रखा है ताकि बाद में एनिमेशन के टाइम पे हेल्प हो, अगर आप और अच्छा एनिमेशन करना चाहते हो। डिपेंड करता है आपका कैरेक्टर कैसा है। अब इसके बाद ये मिडल पार्ट बचा है। अब कंट्रोल इसको एक्स करूँगा, तो इसके बाद इसको भी न्यू लेयर लूँगा यहाँ पे और पेस्टिंग प्लेस करूँगा और इसके बाद इसको भी F8 करूँगा।
तो लगभग हमने यहाँ पे जितने भी पार्ट थे सबको हमने यहाँ पे वो कर दिया, सिंबल बनवा दिया। लेकिन अगर कभी ऐसा होता है ना कि कुछ चीज़ें छूट जाता है, जैसे अगर यहाँ पे देखोगे जैसे ये पार्ट है, इसको भी हमने सिंबल बना दिया, इसको भी हमने सिंबल बना दिया। आइज़ मैं बंद कर रहा हूँ दिखाने के लिए। कान है, कान को भी हमने सिंबल बना दिया। आइज़ है, आइज़ को भी हमने सिंबल बना दिया, और ये पार्ट है, इसको भी हमने सिंबल बना दिया, और ये पार्ट है यहाँ पे, इसको भी हमने सिंबल बना दिया। लिप्स है, लिप्स को भी हमने सिंबल बना दिया। आइज़ बंद कर रहा हूँ मैं दिखाने के लिए, और ये पार्ट है, इसको भी सिंबल बना दिया। तो कभी-कभी क्या होता है, कुछ ऐसी चीज़ें छूट जाती है, जैसे कि ये। तो इससे क्या होता है, ट्विन्स बनते हैं, बहुत सारे ट्विन्स बनते हैं जो कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं एडमिशन के टाइम पे। तो आप क्या करो, जो ये अलग से जो अलग से पड़ा रहता है ना, तो इन चीज़ों को हटा दो, डिलीट कर दो, वरना बाद में वो वार्निंग देता है क्लासिक ट्विन लगाते वक़्त, एक वार्निंग आता है, आप बाद में समझोगे कौन-सा वार्निंग आता है। तो यहाँ से आप हटा दो इसे, डिलीट कर दो, तो अभी आपका बिल्कुल अच्छी तरह क्लियर हो गया ये, ठीक है? तो ये देखने के चेक कर सकते हो आप। अब मेरा फेस रेडी है एडमिशन के लिए। तो अब बाहर आता हूँ, ये रिग हो चुका है अंदर का पार्ट। अब हेड का काम कंप्लीट हो गया, अब आते हैं हाथ पे। जैसे ये वाला हाथ है, तो इस पे आऊँगा तो जैसे अभी बाल है, तो बाल पे भी आ सकते हैं, जैसे ये बाल है, पीछे का बाल है, क्योंकि मेरा डिज़ाइन के अकॉर्डिंग बाल तो आ रहा है। तो मैं इसको कंट्रोल एक्स करता हूँ, न्यू लेयर लेता हूँ, पेस्टिंग प्लेस, और इस लेयर को नीचे लाता हूँ क्योंकि बाल सबसे पीछे होगा, और F8 करता हूँ। F8 हम बार-बार समझ ही गए ना F8 कैसे करते हैं। तो इसको सिंबल बना दिया, और इसका पॉइंट रखने की ज़रूरत नहीं है, बीच में रख लो, कोई दिक्कत नहीं, वरना ऊपर रख लो, ताकि थोड़ा बहुत इधर से आगे-पीछे मूव कर सको। तो अब हाथ पे आते हैं। हाथ पे देखो काम करने का तरीका कैसा है, ट्रेसिंग करने का तरीका। जब आप ट्रेसिंग समझोगे तब समझ आएगा। पूरा का पूरा एक साथ ट्रेस किया है, पूरा का पूरा एक साथ ट्रेस किया। अगर इसने कपड़ा पहना होता, फॉर एग्ज़ाम्पल ऊपर से कपड़ा ऐसा पहना होता, तो ये कपड़ा अलग से बना बना होता। इसके अंदर का जो हाथ है, ये वाला हाथ है, ये वाला हाथ अलग से ट्रेस हुआ होता। तो ये पार्ट अलग से ट्रेस होता है, ये पार्ट अलग से ट्रेस होता है इसके अंदर। तो जो इसके नीचे वाला पार्ट है, वो अलग से ट्रेस होता है, ये वाला पार्ट। तो इसने कपड़े तो पहने नहीं है, तो पूरा एक साथ ट्रेस हुआ है। तो ये कब समझोगे, जब ट्रेसिंग का पार्ट आप समझते हो, जब आप ट्रेस जानते हो कि ट्रेस कैसे किया जाता है। अब इसमें कुछ भी नहीं पहना है, तो नॉर्मली पूरा एक साथ ट्रेस कर दिया। तो अब इसको हम करेंगे कंट्रोल एक्स, न्यू लेयर पे आते हैं, पेस्टिंग प्लेस, और इसको करते हैं F8। F8 करने के बाद पॉइंट को रखते हैं इधर, ठीक है? अब ऊपर आ गया, इसको लाते हैं सबसे नीचे, नीचे मतलब ये बाल के नीचे नहीं लाते, थोड़ा एक ऊपर ही रखते हैं। अब यहाँ से पॉइंट हमने ऊपर रखा, यहीं से हम कंट्रोल करेंगे, बाकी इसके अंदर जाएँगे, अब हाथ का भी काम करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा अभी ग्रुप है, तो और एक अंदर जाओ स्टेप, और यहाँ से आप इसको डिवाइड करो बीच से, जो जॉइंट है। तो आप यहाँ पे स्ट्रोक का साइज़ कुछ कलर्स कुछ कुछ भी और भी दे सकते हैं। यहाँ पे जो डब्बे टाइप का बना रहता है, एक नीचे वाला फ़िल कलर रहता है, ऊपर वाला स्ट्रोक का कलर रहता है। तो स्ट्रोक पे क्लिक करो, कोई सा भी कलर लो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने रेड लिया। अब एन प्रेस करो, एन से क्या आता है, लाइन टूल। तो एन से मैंने लाइन खींची, कि चलो मैंने ये किया, मैंने एक लाइन खींची कि ऐसा। तो मैंने यहाँ पे मुझे एक सर्कल बनाना है, तो अब मैंने डबल क्लिक किया ऊपर, तो देखो पहले डबल क्लिक करने के बाद कौन-सा सिलेक्ट हुआ, आधा सिलेक्ट हुआ ना, तो ये पार्ट सिलेक्ट नहीं हुआ। अगर मैंने यहाँ पे एक थोड़ा-सा शैडो टाइप का दिया, तो डबल क्लिक करो इस पे भी, शिफ्ट के साथ, जैसे पहले इस पे करो, तो ये आधा सिलेक्ट हुआ, फिर इस शिफ्ट के साथ इसको भी सिलेक्ट करो, तो ये पूरा सिलेक्ट हुआ। देन आप इसके बाद F8 करो, ओके करो। अब नीचे वाले पार्ट को कैसे करना है, पूरा ऐसा सिलेक्ट करो, ऊपर वाले को शिफ्ट के साथ अनसिलेक्ट करो, तो नीचे वाला पार्ट सिलेक्ट हो जाएगा। अब इसको करो F8, ठीक है? तो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, ऊपर अलग, नीचे अलग। अब थोड़ा नज़दीक जाओ, और इस पे डबल क्लिक करके जो हमारा जो रेड वाला स्ट्रोक है, इसको डिलीट करो, सिलेक्ट करो, डिलीट करो। अभी देखो 2 बार सिलेक्ट करना, जितनी बार हो सकता है, ताकि पूरा डिलीट हो। तो इस पे भी पूरा डिलीट करना। कई कई बार क्या होता है, एक्स्ट्रा पार्ट बचा होता है, जैसे देखो ये एक्स्ट्रा पार्ट बचा है, ये वाला। तो आप ऐसे छोटा-मोटी जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है, उसको भी डिलीट करो प्रॉपर। फिर बाहर आओ, पीछे वाले पे जाओ, डबल क्लिक करके अंदर डबल क्लिक करो इस पे, स्ट्रोक पे, जो रेड स्ट्रोक है या कोई सा भी स्ट्रोक लिया होगा आपने, उसको डिलीट, कीबोर्ड में जो डिलीट बटन है, उसको प्रेस करो। तो आपके पास 2 अलग-अलग सिंबल आ गए, ये और ये। ठीक है, कंट्रोल ज़ेड किया, बस बताने के लिए कर रहा था। अब बाहर आओ, अब यहाँ पे ग्रुप है, एक बार कंट्रोल बी करना, कंट्रोल बी, तो ये बाहर टूटकर बाहर आता है यहाँ पे, ठीक है? तो अब यहाँ पे क्या करना, आपने दोनों को अलग-अलग लेयर पे लेना है, तो आप नीचे वाले पार्ट को पकड़ो, कंट्रोल एक्स, न्यू लेयर लो, पेस्टिंग प्लेस, ठीक है? फिर इसको यहाँ पे आइज़ बंद करो, आगे आप F5 पहले करो या बाद में करो? F5 F5। अब एक न्यू लेयर लो, नीचे लाओ, अब यहाँ पे एक सर्कल बनाओ, इधर। इधर सर्कल बनाओ, और सर्कल बनाने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले ये जो यहाँ पे है फ़िल कलर है, इसका बीच वाला कलर को कॉपी करो। क्लिक करोगे ना, तो अपने आप कॉपी करने के लिए आएगा। सीधा मैंने कलर कॉपी कर दिया, और इसका जो स्ट्रोक साइज़ है, देखने के लिए इसके अंदर जाओ, स्ट्रोक साइज़ इसका 2 है, ठीक है? तो अभी मुझे यहाँ पे सर्कल बनाना, बाहर आ गया, यहाँ पे सर्कल बनाना है। अब सर्कल का शॉर्टकट की क्या होगा? तो आप सीधा ओ प्रेस करो, तो सीधा सर्कल वाला आ जाएगा आपके पास टूल।
तो आपने क्या करना, शिफ्ट और ऑल्ट एक साथ दबा के रखना, तब ये गोला ऐसा बनेगा। अच्छा, एक जगह पे बड़ा, तो आपने यूं बनाया बड़ा, ये नीचे वाली लेयर पे बना है। फिर एक बार क्लिक करोगे तो अंदर वाला कलर सेलेक्ट होता है, फील कलर। दो बार सेलेक्ट करोगे तो स्ट्रोक भी क्लिक होगा, मतलब सेलेक्ट होगा। ठीक है, तो क्यू ऑन करके रखो, तो ये पॉइंट के मुताबिक आप इसको बीच में लाओ यहाँ पे। ठीक है, और इसको शिफ्ट के साथ भी बड़ा कर सकते हो, या फिर आप इसको इसके बीच में रखना, कंट्रोल ऑल्ट एस से स्केल और रोटेशन का ऑप्शन आता है। स्केल का मतलब 100 से ऊपर बड़ा होता है, 100 से नीचे माइनस होता है। फॉर एग्जांपल मुझे बड़ा करना है 101, 102, ओके, तो बड़ा हो गया। अब मुझे छोटा करना है, कंट्रोल ऑल्ट एस, वो 99, तो छोटा हो गया। ये आदत डालो, जब भी बड़ा छोटा करना किसी भी ग्रुप या सिंबल को या शेप को, तो कोशिश करो कंट्रोल ऑल्ट एस की आदत डालना। आपको लगेगा क्यों कह रहा हूँ, जब आप आगे जाके बड़े बड़े स्टेजिंग करोगे, सीन बनाओगे, तो वहाँ पे बीजी बड़े बड़े हो जाते, तो आप बाहर ढूंढने नहीं जाओगे कि बाहर का पॉइंट कहाँ पे है। तो बेटर है आप कंट्रोल ऑल्ट एस की आदत डालो स्टार्टिंग में। तो मैंने इसको और बड़ा करना है, तो मैं इसको 101 करता हूँ, तो बड़ा हो गया, और 101 करता हूँ और बड़ा हो गया। थोड़ा सा सेट करता हूँ, तो मेरा यहाँ पे देखो कि लगभग, और थोड़ा सा बड़ा करूंगा तो ऐसा कर सकता हूँ, तो लगभग देखो यहाँ पे एक सेट हो गया। ठीक है, मतलब ज़्यादा नहीं है पर ठीक है, अभी इतना ठीक है। तो अभी मैंने क्या करना, डबल क्लिक करके अब जाके F8 प्रेस करना, इसको बनाना है सिंबल। अब सिंबल बना दिया, F8 करके मैंने इसको सिंबल बना दिया। अब आप क्या करोगे, ये जो पॉइंट है, अभी इसको देखो, इसको हटा दो, ऊपर वाले को आइज़ बंद करो, इसको ऑन करो। अब जो गोले का पॉइंट है ये है, और नीचे वाले का पॉइंट ये है। इसका पॉइंट और इसके पॉइंट को एक के ऊपर एक लाना है प्रॉपर तरीके से, ताकि ये टूटे ना। तो जब मैं ऐसा लाऊँगा ना, तो अब इसको सेट करने से पहले मैं यहाँ पे डीओसी डॉक्यूमेंट में जाऊँगा, प्रॉपर्टी में। यहाँ पे एक चुंबक टाइप का एक सिंबल बना रहता है, जिसे हम बोलते हैं स्नैप टू ऑब्जेक्ट। तो इसको स्नैप टू ऑब्जेक्ट पे आप क्लिक करोगे, तो ये क्या करता है, जैसे मान के चलो मैं कहूँगा कि अगर आप एक स्टेप लोगे, तो कम से कम 1 फुट का ही स्टेप लोगे। तो यहाँ पे भी ऐसा ही करता है, चुंबक की तरह खींचता है एक स्टेप को। जैसे कि मेरा पॉइंट यहाँ पे है, अब मैं इसको उठा के लगभग इसके आस-पास लाऊँगा, तो देखो इसका और इसका अब ये एक ही पॉइंट है। कैसे? क्योंकि ये जरक नहीं मार रहा है, देखो। अगर मैं मान के चलो इसका पॉइंट को नीचे लाता हूँ, तो देखो इस पॉइंट को कैसे दिखता है, अब आगे-पीछे होते हुए दिखेगा आपको। जैसे मैं गोले पे क्लिक करूँगा तो ऊपर चला गया, इस पे नीचे चला गया। इसका क्या मतलब, वो एक के ऊपर एक नहीं है। अब मैं थोड़ा इसके आस-पास लाऊँगा तो एक के ऊपर एक आ गया। अब आप बोलोगे इससे क्या हुआ? इससे ये होता है कि अगर मैं अब इसको घुमाऊँगा, तो ये टूटेगा नहीं। चाहे कितना भी जान लगाओ, ये लगभग टूटेगा नहीं। तो मैं इसको ऑन करूँगा तो आपको दिखेगा कि जो मेरा हाथ है, क्योंकि ये मेरा हाथ यहाँ पे इस तरह का बना है ना, तो इस तरह ये अभी आगे करूँगा, पीछे करूँगा, तो ये इस तरह आगे मोड़ूँगा, तो आपको यहाँ पे टूटा हुआ ये नज़र नहीं आएगा, बिकॉज़ ये वाला अंदर का गोला हमारा काम कर रहा है। ठीक है? डिपेंड करता है आपका, कई बार डिज़ाइन थोड़ा गड़बड़ होता है, वहाँ पे थोड़ा-सा अच्छे से सेट करो। तो गोला लगाने का मतलब खाली गोला लगाना नहीं होता है, पॉइंट को सेट करना भी होता है। तभी प्रॉपर बैठेगा। तो ये मैंने सेट कर दिया, अब ये काम कंप्लीट हो गया, अब नीचे वाले का भी काम काम कंप्लीट करना है। तो इसके अंदर जाओ, क्योंकि ये भी 2 देखो ये पार्ट यहाँ पे, ये जो हाथ है ये बिल्कुल इसके ऊपर कोई कपड़ा नहीं है, वरना तो ये हाथ हम अलग करते हैं। तो हम क्या करना है, इसको भी हमें चेंज करना है, तो इसको भी हम यहाँ पे एक पहले स्ट्रोक का कलर अलग लेता हूँ रेड, ताकि डिलीट कर सकूँ ईज़िली। तो मैंने यहाँ से इसको आधा काट दिया ऐसा, सेम। अब जहाँ पे भी मैं गोला लगाऊँ ना, तो वहाँ पे मेरा एक ही टेक्निक है गोले लगाने का, यानी कि मैं एक काम बार-बार कर रहा हूँ। तो डबल क्लिक किया इस पे, इसको मैंने सीधा F8 दबाया, सिंबल बनाया, अब वही काम कर रहा हूँ जो पहले बाहर किया था। शिफ्ट के साथ अनसेलेक्ट किया ऊपर वाले को, पूरा सेलेक्ट करने के बाद, और F8 किया, सिंबल बनाया। जैसे मैंने बाहर किया था वैसे ही कर रहा हूँ। डबल क्लिक करके अंदर गया, हटा दिया, डबल क्लिक करके अंदर गया, इसको भी हटा दिया। देखो कई बार क्या होता है, ये सब प्रॉब्लम करता है आपके रिग में, जैसे छोटे-छोटे पॉइंट होते हैं, इनको हटा दो। कई बार प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है? तो इनको हटा दो पहले ही। तो अब मैं बाहर आया, इसको कंट्रोल एक्स किया, न्यू लेयर पे लिया, जैसे बाहर काम किया था। बिकॉज़ हमारे यहाँ पे कपड़ा इसमें पहना नहीं है, तो हमें गोला लगाना पड़ेगा अंदर भी। तो इसको मैंने नीचे किया, तो यहाँ पे मैं एक सर्कल बनाता हूँ, सीधा मैंने ओ प्रेस किया। ओ प्रेस करने से पहले जो स्ट्रोक का कलर है, वो वापस ये ले लिया, और ओ प्रेस कर दिया, नया लेयर ले लिया, जैसे बाहर लिया था, सेम मैं वैसा ही काम कर रहा हूँ, जैसे बाहर किया था। तो मैंने यहाँ पे क्या करना है, शिफ्ट और ऑल्ट के साथ एक सर्कल बनाना है। ठीक है? डबल क्लिक करना है, और क्यू ऑन करना है, और इसको बीच में लाना है, और मैं शिफ्ट के साथ भी बड़ा कर सकता हूँ, क्योंकि अभी तो ये नॉर्मल छोटा-सा गोला है, तो यहीं पे दिख रहा है। ये कोने-कोने दिख रहे हैं यहाँ पे। तो मैं इसको शिफ्ट के साथ भी बड़ा कर सकता हूँ। तो लगभग मैंने ऐसा मिलता-जुलता रख लिया। जैसे रख लो कि मैंने ऐसा ऐसा रख लिया। देखो कभी-कभी क्या होता है, जैसे
अभी मैं काम कर रहा था तो मेरा पूरा फाइल अभी क्या हो गया, ब्रेक हो गया, मतलब करप्ट हो गया। तो ये कैसे हुआ, जब मैं नज़दीक जाता हूँ तब जाके ऐसा हुआ बार-बार क्लिक करने पे। अगर ऐसा होता है तो आपको जो पूरा फाइल है कई बार आपका पूरा उड़ जाता है। तो ये क्या होता है, जब आप नज़दीक जाके काम करते हो, मैं काफ़ी नज़दीक जाके काम कर रहा था और 2-3 बार क्लिक कर रहा था। तो आप क्या करो, जैसे मैं यहाँ पे अभी डबल क्लिक करता हूँ इस पे, मॉडिफाई बीजी, जैसे करैक्टर हो गया, करैक्टर ट्रेसिंग, इस पे क्लिक करता हूँ। तो ये फ़ाइल अभी वापस मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो नहीं मिलेगा, फिर से करना पड़ेगा। ये अभी गलती से हो गया, क्योंकि मैं काफ़ी नज़दीक से काम कर रहा था, तो एकदम से फ़ाइल बंद होता है। इसीलिए हम सीन वाइज़ काम करते हैं आगे जाके। ये बोलता है तो हम इसको येस कर देते हैं, अगर होता है क रिकवर तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो फिर से करना पड़ेगा। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि कैसे करना है। ये तब होता है, मोस्टली केस में होता नहीं है, ऐसा मत सोचना कि हो जाता है। जब आप ज़्यादा नज़दीक से काम करोगे ना तब होता है ख़ास तौर पे, ठीक है? मैंने ये फ़ाइल को फिर से ओपन किया। बहुत नज़दीक करने से ऐसा होता है, बहुत नज़दीक से आप काम करोगे तो। तो यहाँ पे देखोगे मेरा अगर बचा होगा कुछ पार्ट तो ठीक है, क्योंकि मैंने सेव भी नहीं किया था ना। तो ये देखोगे इसके अंदर जाता हूँ, तो हेड पे जाता हूँ, देखता हूँ हेड का काम बचा है। तो लगभग मुझे लगता है हाँ, हेड का काम बचा है। हेड का काम भी बचा है और नीचे का जो पार्ट है ये देखते हैं, ये भी नहीं, ये काम नहीं बचा है। यहाँ से काम गड़बड़ हो गया, क्योंकि मैंने सेव नहीं किया। तो हमेशा सेव करने की आदत डालो। मैंने यहाँ पे सेव नहीं किया तो मैं सेव एज़ करता हूँ। मैं डेस्कटॉप पे सेव कर लेता इसको करैक्टर 1 के नाम से। तो इसको मैंने सेव कर दिया ताकि करप्ट होने के बाद भी ये बचे। वैसे एक अचानक से बंद इसीलिए हुआ कि मैं काफ़ी नज़दीक से काम कर रहा था, तो कभी-कभी ध्यान नहीं रहता तो काफ़ी नज़दीक से काम करने में प्रॉब्लम आता है। काफ़ी नज़दीक जाके काम मत करो, इसलिए करैक्टर को छोटा मत रखो। तो अभी बाकी चीज़ तो मेरा बचा है, ऊपर वाले पार्ट सारा बचा है, तो अभी यहाँ से काम करते हैं। इतना काम कंप्लीट हो गया, इसका हमने यहाँ पे बाहर से सिंबल बना दिया था और इसके अंदर जाके ये हमने अलग कर दिया था और ऊपर हमने इसको आइज़ को बंद करना था, यहाँ पे गोला बनाना था। फटाफट एक गोला बनाता हूँ। तो यहाँ पे पहले ये ले लिया, ओ प्रेस किया, सर्कल बना दिया वापिस, डबल क्लिक करके इसका जो स्ट्रोक साइज़ है इसको 2 रखा और यहाँ पे इसको इधर ला दिया और बीच का कलर भी हम सेम रखते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आके इधर ला दो, शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट एस के साथ इसको 99 छोटा कर दो और ज़रा-सा इसे इस तरफ कर लो रोट, थोड़ा 99 छोटा और, तो ठीक है, मैंने इतना किया। ये तो मैंने आपको पहले भी बता दिया था। अब यहाँ पे इसको F8 ठीक है? अभी मैं थोड़ा नज़दीक से काम नहीं करूँगा, दूर रखूँगा इसको और अब सेम वही काम करूँगा फटाफट। अभी तो मैं फटाफट कर लूँगा। तो सीधा मैंने क्या किया, इसको पॉइंट को यहाँ पे आया, ये वाला पॉइंट को ऑन किया और पॉइंट को उठा के इधर रखा, यहाँ पे। तो इसका पॉइंट और इसका पॉइंट सेम है। तो यहाँ पे देखोगे, जब ये सेम मिल गया, तो जब मैं इसको रोटेट करूँगा, तो टूटने के चांसेस कम रहेंगे। टूट नहीं रहा है अभी। ठीक है? तो ये जुड़ गया पहले की तरह। कंट्रोल एस करते रहो, फिर सेव करते रहो। फिर डबल क्लिक करके अंदर चला गया, तो वही काम हम यहाँ पे करेंगे जो पहले कर रहे थे। तो मैंने स्ट्रोक यहाँ पे कलर इसको बदल दिया, लाइन टूल मैंने लिया एन शॉर्टकट, तो सीधा लाइन खींचा और इसके बाद यहाँ पे डबल क्लिक किया, यहाँ पे F8 सिंबल और यहाँ पे भी डबल क्लिक किया, नीचे या फिर पूरा सेलेक्ट करो, ऊपर को शिफ्ट शिफ्ट के साथ अनसेलेक्ट करो और F8 और इसको भी ये इतना कर दिया। अब थोड़ा नज़दीक गया, ज़्यादा मत जाना फिर करप्ट भी हो जाएगा पहले की तरह। तो यहाँ पे मैंने इसको डिलीट कर दिया। देखो एक्स्ट्रा पार्ट बचता है कुछ तो हटा दो, जैसे यहाँ पे बच रहा है। तो बाहर आ जाओ और बाहर आने के बाद इसको कंट्रोल एक्स करो, न्यू लेयर, पेस्टिंग प्लेस, इसको आइज़ को बंद करो, न्यू लेयर ले लो, सेम वैसे ही जैसे हमने बाहर काम किया था। यहाँ पे सर्कल बनाना था, तो स्ट्रोक का कलर पहले वही ले लो और सर्कल के लिए ओ प्रेस कर लो और कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट के साथ इसको एक सर्कल बना दो और डबल क्लिक के साथ इसको यहाँ रखो, क्यू ऑन करके रखो ताकि समझ आए कि कहाँ रखना है। तो मैंने इसको इधर रख लिया। थोड़ा बड़ा करना है तो कंट्रोल ऑल्ट एस, 102, 102, 102 कंट्रोल ऑल्ट एस कर रहा हूँ। तो बार-बार ये आ रहा है अपने आप 101, ठीक है? थोड़ा लगभग मैंने ऐसा मिलता-जुलता कर दिया। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा तो आप अच्छे से सेट कर लेना। तो इसके बाद मैं सीधा F8 दबाता हूँ और ये बन चुका है और इसके बाद इसको ऑन करता हूँ। ऊपर वाले पार्ट को आइज़ को बंद करता हूँ। अब ये वाला पार्ट देखो, थोड़ा-सा देखो गोला गोला अभी भी ऊपर-नीचे, यहाँ पे देखो इसका गोला। तो एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे बंद करते हैं, इसी को ऑन करते हैं और इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं, थोड़ा-सा बड़ा करते हैं 102। तो थोड़ा इसको बाहर की तरफ रखते हैं ताकि प्रॉब्लम ना आए। तो अब ये वाला आइज़ को बंद करेंगे और इसको ऑन करेंगे, तो लगभग अभी ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसको पॉइंट को उठा के यहाँ पे रखना है, इसके पॉइंट के लगभग। थोड़ा नज़दीक जाओ, यहाँ पे इस पॉइंट को और इसके पॉइंट को सेम करना है। तो यहाँ पे देखोगे थोड़ा-सा इसको इस तरफ रख लो,
या फिर इसके अंदर जाके इसको ज़रा-सा अंदर की तरफ ही रख लो ऐसा, ठीक है? तो टूटने के चांसेस कम रहते हैं। तो अब क्या होगा, इसका इसका पॉइंट और इसका पॉइंट सेम है। अब यहाँ पे आगे आप F5 करो, मैंने आइज़ ओपन कर दी। अब मैं इसको रोटेट करूँगा, तो ये टूटेगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि इसका जो पॉइंट है, इसका पॉइंट और उसका पॉइंट सेम है। तो ये गोले लगाने का तरीका एक जैसा ही है, वैसे पीछे तो होगा नहीं, इसके हाथ काफ़ी बड़े-बड़े हैं, ये ट्रेसिंग के टाइम पे हमने काफ़ी बड़े-बड़े किए, तो ये टूटेगा नहीं। अब हम क्या करेंगे, ये भी 3 लेयर में डिवाइड है, बिकॉज़ अंदर हमारा कोई ऐसा पार्ट नहीं है जिसके ऊपर कपड़ा पहना है, तो इसलिए हमने अलग लेयर पे डिवाइड करना पड़ा। तो अभी ये एक्स्ट्रा लेयर लग गया, इसको क्लियर की फ्रेम करता हूँ। और यहाँ पे मैं ये जो फ्रेम ये ऑन हो गया फिर से, तो इसको मैं फ्रेम कर देता हूँ, ताकि कोई की फ्रेम ना लगे। तो बाहर क्या किया हमने, एक बार देखते हैं। पूरा बाहर पूरा एक सिंबल बनाया, इसके अंदर हमने 3 लेयर 1 लेयर इसका, 1 लेयर इसका, एक गोले का बनाया। फिर इसके अंदर जाके हमें 3 लेयर और बनानी पड़ी। अब जब ये हाथ की बारी आती है, तो हाथ का ड्राइंग चेंज होता है, तो इसके लिए हम सेम वैसे ही काम करेंगे, जैसे आई ब्लिंकिंग में उसमें किया था लिप सिंक में। तो इसके अंदर जाएँगे, तो पूरा सेलेक्ट करो ऐसा, और इसको F8 करो, F8 F8 करो, और इसको ओके किया। और ओके करने के बाद आप इसको F5 करके रखो आगे, क्योंकि इसके अंदर ड्राइंग बनेगा हाथ के बहुत सारे, तो इसको यहाँ पे सिंगल फ्रेम रखो, जो कि फ्रेम पिकर में बहुत सारे हाथ नज़र आएँगे। वो आप बाद में समझोगे जब एनिमेशन करोगे। तो इतना अंदर आपको काम करना पड़ेगा ऐसा, ठीक है? तो ये कंप्लीट हो गया अभी बाहर, ये पूरा कंप्लीट हो गया। मतलब पूरा ये कंप्लीट हो गया एनिमेशन करने के लिए ये वाला हाथ। अब दूसरा हाथ भी ऐसा ही करना है। दूसरा हाथ को पकड़ा, कंट्रोल X किया, न्यू लेयर लिया, पेस्टिंग प्लेस, थोड़ा नीचे लाओ। तो अब ये हाथ और ये हाथ सेम है, तो मुझे बार-बार करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी तो आपको पता ही है कि कैसे करना है। तो क्यों ना मैं इसी हाथ को कॉपी करके यहाँ लाऊँ। तो मैंने इस हाथ को कॉपी किया, कंट्रोल C, और इस वाली लेयर के ऊपर न्यू लेयर लिया, और पेस्टिंग प्लेस, और यहाँ पे वो हाथ आ गया 2-2। तो यहाँ पे 2-2 हाथ आ गए, तो यहाँ पे मॉडिफाई पे गया, ट्रांसफॉर्म पे गया, यहाँ पे 2 आते हैं ऑप्शन, वर्टिकल और हॉरिज़ॉन्टल। फ्लिप हॉरिज़ॉन्टल पे क्लिक किया, उल्टा हो गया, तो आप इधर साइड करो एरो बटन से। तो थोड़ा नज़दीक जाओ तो दिखेगा 2 हाथ यहाँ पे आए ऐसा। आप चाहो तो जो नीचे वाला लेयर है ना, फिर इसको हटा दो। तो हटा दिया, अब इसको थोड़ा सेट कर दो। तो आपके पास ये जो दूसरा हाथ है, ये अपने आप आएगा। ये वहाँ करना है जहाँ पे फ्रंट है, 3/4 में मत करना। 3/4 में पूरा अच्छे से काम करना। तो अभी ये हाथ देखोगे प्रॉपर तरीके से सिंबल है। इसके अंदर जाओगे तो प्रॉपर तरीके से ये 3 लेयर अलग-अलग है। लेकिन रीज़न यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, जब मैं इसको रोटेट करता हूँ तो दूसरा भी रोटेट होता है। इसका मतलब ये डुप्लीकेट नहीं हुआ है। हमें डुप्लीकेट करना है। जब हम ऐसा काम करते हैं कॉपी, तो हमने राइट क्लिक करना है, इसको करना डुप्लीकेट। अगर कोई एक आर्यन है, तो हम दूसरे को श्याम बना रहे हैं। अगर एक एक ए है, तो हम दूसरे को बी बना रहे हैं। तो इस सिंबल को डुप्लीकेट सिंबल राइट क्लिक करके एक्स, वाई, ज़ेड कुछ भी दे दो। ये डुप्लीकेट सिंबल हो गया। इसके अंदर जाएँगे, अब इसको रोटेट करेंगे, अब नहीं होगा। ठीक है? इसको भी डुप्लीकेट सिंबल करना पड़ेगा, क्योंकि सिंबल 22 इसमें भी है। वरना क्या होगा, इसके अंदर जाके जब मैं इसको रोटेट करूँगा तो ये भी रोटेट होगा। तो बाहर आके इसको भी राइट क्लिक करके डुप्लीकेट सिंबल करना, वहाँ जहाँ हम कॉपी करते हैं दूसरा हाथ को। ठीक है? तो इसका आप पहले से फिर अब रिग हो चुका है। ठीक है? अगर ये 3/4 होता तो आपको अच्छे से करना था। तो ये कंप्लीट हो गया। अब आते हैं मिडल पार्ट में। मिडल पार्ट में हमारा नेक भी रहता है। तो हमने पूरा ये पार्ट पकड़ा, कंट्रोल X किया, न्यू लेयर लिया, पेस्टिंग प्लेस, और सीधा F8 किया। आप चाहो तो ये 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, नीचे का पार्ट अलग, ऊपर का पार्ट अलग, ये बीच का। तो फिलहाल के लिए आप इसको एक साथ रखो, ठीक है? तो अभी इसके अंदर हम ज़्यादा काम नहीं करेंगे, तो एक ही बार कर दिया। अब आते हैं पैर पे। तो पैर पे भी जो हमारा ये पार्ट है पूरा, इसको कंट्रोल X अब देखो, कोई भी मैं काम कर रहा हूँ सेम वैसे ही है जैसे हाथ के अंदर गोला लगाया है। तो सेम मैंने इसको भी कंट्रोल X किया, न्यू लेयर लिया, पेस्टिंग प्लेस, और सीधा इसको F8 कर दिया। ठीक है, कंट्रोल एस करते रहना, सेव, कंट्रोल एस, ताकि करप्ट भी ना हो फाइल। तो मैंने ये पॉइंट को उठा के इधर रखा। जब हम फ्रंट वॉक साइकिल करेंगे तो हमें ज़रूरत पड़ेगी इसकी। ठीक है? तो अब इसके अंदर चला गया। अब आपको यहाँ पे समझ आएगा, जैसे मैंने हाथ में काम किया वैसे मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। बस फ़र्क इतना है, ये डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ये पैर है और वो हाथ था। तो मैं क्या किया, मैंने क्या करना, इसके अंदर जाऊँगा, और देखो अब अभी भी ये क्या ग्रुप है, जब तक ये शेप नहीं बना, और अंदर जाऊँगा, अब शेप हो गया। अब जाके यहाँ पे एक लाइन वो लूँगा, लाइन लूँगा। लाइन लेने से पहले, स्ट्रोक लेने से पहले स्ट्रोक का कलर चेंज करूँगा, ताकि ईज़िली डिलीट कर सकूँ। लाइन टूल से मैंने स्ट्रोक ले लिया। अब डबल क्लिक करके ऊपर सेलेक्ट किया। अब देखो आधा सेलेक्ट इसीलिए हो रहा है बिकॉज़ यहाँ पे शेड पड़ा है, वरना एक साथ सेलेक्ट होता। तो आप इसको सेलेक्ट करो, फिर शिफ्ट के साथ इसको सेलेक्ट करो, फिर उसके बाद F8 प्रेस करो, ऐसा। ठीक है? सेम वही काम कर रहा हूँ जो पहले किया था। पूरा सेलेक्ट करो, शिफ्ट के साथ अनसेलेक्ट करो ऊपर वाले पार्ट को, F8 के साथ सिंबल बना दो, और उसके बाद स्ट्रोक को डिलीट कर दो, कीबोर्ड के बटन से। डिलीट कर दिया, डबल क्लिक करके यहाँ पे बाहर आ जाओ, तो यहाँ पे देखोगे ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है, और एक एक स्टेप बाहर आओ,
तो देखोगे यहाँ पे ये ग्रुप है, तो एक बार कंट्रोल बी दबाओ। अब यहाँ पे देखोगे बाहर ये क्या है अभी, क्योंकि यहाँ पे देखोगे ये सूज के ये भी बना है ना सारे, तो जो ग्राफिक डिजाइनर उसने 2 बार ग्रुप किया था। तो आपको करना क्या है कि जो ये पैर है बाहर से ये एक रहेगा, इसके अंदर ये जो ग्रुप है इसको फिर एक बार कंट्रोल बी करो तो टूट के वो बाहर आएगा ये पार्ट। तो आपने नीचे वाले पार्ट को F8 करके एक बनाना है। सेम हाथ की तरह ही काम है। तो ये हमने अलग कर दिया और इसको कंट्रोल एक्स करके हाथ की तरह न्यू लेयर पे ले गए, पेस्टिंग प्लेस। ठीक है, इसको आगे F5 करके रखो, दोनों को पकड़ो F5 F5 F5। तो इसके बाद इसको आइस को बंद किया, सेम हाथ की तरह न्यू लेयर लिया, नीचे रखा, नज़दीक चला गया और काफ़ी नज़दीक मत जाना, फिर से करप्ट हो जाएगा फाइल। तो कभी-कभी होता है, मोस्टली केस पे ऐसा नहीं होता है, ठीक है? तो सर्कल टूल यहाँ पे शॉर्टकट की इसका ओ प्रेस कर लो, शिफ्ट और ऑल्ट के साथ आपने सर्कल बना दिया। अगर आपका स्ट्रोक कलर अलग है तो स्ट्रोक पे क्लिक करो, फिर यहाँ पे इधर आओ, स्ट्रोक पे क्लिक करके माउस को बाहर लाओ, यहाँ से कॉपी कर सकते हैं स्ट्रोक, वरना पहले ही सिलेक्ट कर लो। ठीक है? तो इसको मैंने क्यू के साथ डबल क्लिक करके क्यू के साथ मैंने यहाँ पे बीच में रखा और यहाँ पे देखोगे स्ट्रोक का कलर तो हाँ सेम है, ठीक है? तो पॉइंट को यहाँ लाया, शिफ्ट के साथ भी छोटा कर सकता हूँ ऐसा, या कंट्रोल ऑल्ट के एस एस के साथ बड़ा भी कर सकता हूँ 101 थोड़ा इतना। तो चलिए मैंने इतना किया, थोड़ा सा इसको साइड में कर दो ऐसा, ठीक है? लगभग सेम है। तो इसको F8 करना है लास्ट में। ऊपर वाले को मैंने आइज़ किया, हाथ की तरह ऑन किया ये। अब नीचे वाले सिंबल का पॉइंट को उठाकर ऊपर वाले पॉइंट के साथ मिला दिया, सेम है, बिल्कुल एग्ज़ैक्ट। अब जितना भी हम रोटेट करेंगे टूटेगा ही नहीं। यहाँ से टूटने का नाम ही नहीं लेगा, बिकॉज़ ऊपर वाले सिंबल का पॉइंट और नीचे वाले सिंबल का पॉइंट एक के ऊपर एक है। तो अब ये ये जो हम वॉक साइकिल करेंगे ना फ्रंट, तब तब हमारे काम आएगा, अभी आप नहीं समझोगे। क्योंकि आगे तो नहीं मुड़ेगा, पीछे ही मुड़ेगा पैर। लेकिन ये हम बिना ड्राइंग के एनिमेशन करेंगे, जब हम वॉक करेंगे तब आपको समझ आएगा कैसे ये यूज़ होता है। तो अभी ये बिल्कुल एग्ज़ैक्ट सही है। अब इसके अंदर भी हमने काम करना होता है, क्योंकि कई बार हम पैर का जो शूज़ का भी ड्राइंग काम करते हैं। तो अब थोड़ा-सा मैं पहले इसको सीधा कर लेता हूँ ऐसा, इसके अंदर चला गया। अब इसके अंदर देखोगे क्या-क्या काम है। तो इसका आप ज़्यादा मत करो, क्योंकि ये फ्रंट है तो फ्रंट में आप यहाँ पे गोला गोला मत लगाओ, अदरवाइज़ गोला लगाना तो आपको आ ही गया। आप क्या करो, यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है, ये सॉक्स को इसके साथ ही रख सकते हैं। ये और ये दोनों को पकड़कर एक कंट्रोल एक्स करके एक ही लेयर पे रख सकते हो, यहाँ पे आके एक लेयर पे रख सकते हो और इसको बना सकते हो F8 करके सिंबल। और नीचे वाले को जो ये वाला सॉक्स ये वाला लेयर है, इसको ऊपर लाओ शूज़ को और इसको एक एक बना के रखो। ये इस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर ऐसा होता, फॉर एग्ज़ाम्पल ये शूज़ ऐसा होता, जैसे कि ये ऐसा ऐसा होता शूज़, मान के चलो ये शूज़ ऐसा होता, तो क्या करते आप? सॉक्स तो यहाँ पे भी होता है और जो ये वाला पार्ट है, तो आपको फिर ये वाले पार्ट को अलग बनाना था। तो मैंने तो ये फ्रंट है ना ऐसा बना है, तो मैं इसको यहाँ से नहीं काट रहा हूँ, बीच से नहीं काट रहा हूँ। ठीक है? तो मैंने ये बस काम चलाने के लिए इसको अलग किया, अदरवाइज़ आपको ऐसा काटना पड़ेगा। ठीक है? खैर कंट्रोल ज़ेड मार रहा हूँ, तो फिलहाल आप ऐसा करो। और अगर अगर इसका ड्राइंग चेंज करना है, पहले इसको आगे F5 करो। अगर इसका ड्राइंग चेंज करना, हालाँकि इतना डिटेल में आप काम करोगे नहीं अभी, तो आप अगर इसका ड्राइंग चेंज करोगे तो इसके अंदर जाओगे और इसको भी F8 करोगे। सॉरी, कंट्रोल ज़ेड। मैंने यहाँ पे गलती से आगे कर दिया था, तो सीधा मैं इसको F8 प्रेस करता हूँ। इसको सिंबल बनाता हूँ और इसको सिंगल फ्रेम करता हूँ। ये बाद में समझ आएगा आपको कि कैसे यहाँ पे ड्राइंग चेंज होती है सूच की। तो बाहर आता हूँ, बाहर इसका पॉइंट आप यहाँ पे रख सकते हो पीछे। हालाँकि यहाँ पे ये ब्रेक होगा, पर डिज़ाइन के अकॉर्डिंग मैंने इसको ऐसा किया है। तो अभी ये लगभग पूरा रेडी है एनिमेशन करने के लिए ये पैर। तो अब दूसरा पैर भी आपको पता ही है, अब लास्ट पैर बचा है, तो इसको अलग ले ले जाने की ज़रूरत नहीं है। इसी को कॉपी करो और इस लेयर के ऊपर न्यू लेयर लो और यहाँ पे पेस्टिंग प्लेस और यहाँ पे आके सीधा इसको पहले इस तरफ करो और उल्टा करो पहले यहाँ पे आके, मॉडिफाई पे आके उल्टा। जब ये ट्रेस हुआ होगा तब भी ऐसा ही हुआ होगा। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है और नीचे वाली लेयर को हटा दो, डिलीट मार दो और इसको राइट क्लिक करके डुप्लीकेट कर दो XYZ, ताकि दोनों पैर ना मुड़े। अब इसके अंदर जाके आप इसको थोड़ा-सा बाहर कर सकते हो, ताकि ये प्रॉपर एग्ज़ैक्ट बैठे ऐसा। तो इसके अंदर जाओगे तो लेयर्स बनी है और इसके अंदर जाओगे इसकी भी लेयर्स बनी है, यानी कि रिग हुआ है। तो इस तरह हमारा ये पूरा करैक्टर एनिमेशन के लिए रेडी है। ये पूरा करैक्टर हमारा रेडी है। एक बार फिर से दिखाता हूँ, थोड़ा ऊपर करता हूँ यहाँ से। यहाँ पे देखोगे ये पूरा जो करैक्टर है, इसके अंदर जाता हूँ। पहले बाहर देखो, बाहर यहाँ पे ये F5 करके रखोगे आगे, तो बाहर एक लेयर है, ठीक है? पूरा का पूरा बाहर एक लेयर है, जैसे वॉक साइकिल पे था। अब इसके अंदर जाएँगे तो ये लेयर अंदर पड़ी है, तो अब आपको समझ आ गया लेयर कैसे बनी। हेड के अंदर जाऊँगा, तो हेड के अंदर अलग लेयर्स पड़ी हैं। आइज़ के अंदर जाऊँगा तो आइज़ की अलग लेयर बनी है। लिप्स के अंदर जाऊँगा तो लिप्स का यहाँ पे अलग लेयर है। यहाँ पे नीचे वाले पार्ट, ये जो हाथ है, इस हाथ के अंदर जाऊँगा तो ये हाथ के अंदर 3 लेयर अलग है।
तो इसके अंदर जाऊँगा, इसकी अलग लेयर है। तो वैसे ही शूज़ के अंदर जाऊँगा, पैर के अंदर जाऊँगा तो पैर बाहर से 1 है, लेकिन अंदर जाऊँगा तो 3 लेयर है। यानी कि आपको अब समझ आ गया रिग के टाइम पे। हर करैक्टर ऐसा ही होता है, चाहे एनिमल में थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे होता है डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, और बर्ड का भी ऐसे ही होता है अकॉर्डिंग, बस उसका जो डिज़ाइन होता है वो अलग होता है। रख लो कि हाथ की जगह पंख है, तो पंख को आपको कैसे डिवाइड करना है, तो वो डिज़ाइन के अकॉर्डिंग होगा। अभी ये पूरा जो करैक्टर है, ये रेडी हो गया एनिमेशन करने के लिए। पूरा का पूरा हमने रिग प्रॉपर कर दिया, चाहे आप यहाँ पे हाथ इसको सर हिला दो, चाहे आप इसका यहाँ पे इस हाथ को हिला दो, ऐसा। ये पूरा का पूरा रेडी हो चुका है।